आज हम लोग सबसे पहले ट्रिगो का ये पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। चूंकि यह डिजिटल बोर्ड का सबसे पहला यूट्यूब का वीडियो है, तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक कमेंट सबका होना चाहिए कि ऑडियो और वीडियो कैसा था, क्या इसमें कुछ सुधार और हो सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जो पहले दिया गया है ना, पहले उसी के साथ कुछ छेड़छाड़ कीजिए। तो देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। अगर हम इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दें, ठीक है, तो जरा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपको क्या समझाना चाह रहा है कि भैया हमने आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो थोड़ा और छेड़छाड़ कर दो कि सर हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो आप ये दो बात समझ सकते हो कि पहली बात हमारे पास क्या दिया गया है, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस पे पावर 4x। ओके, अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को ठीक से देखिएगा ना, तो बाबू ये देख के ही लग रहा है a प्लस बी का होल क्यों है। कैसे, पहले बोलिए, ये याद है? हाँ सर। देखिए a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ आ गया। a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? हाँ सर पता है ना, आपने लिख भी तो दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चूंकि इस क्वेश्चन में हमने 3 का जिक्र देखा, तो हमें लगा हो ना हो कहीं a प्लस बी का होल क्यू हो। जी सर, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। बताइए, कॉस पे पावर 12 है, इसको कॉस पे पावर 4x का होल क्यों लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं सर। कॉस पे पावर 6x को कॉस स्क्वायर x का होल क्यों। ठीक है, अब इधर मत देखिए, आप सोचिए, मेरे पास ए क्यू है प्लस बी क्यू है और आगे क्या होना चाहिए? सर होना चाहिए था 3ab। वेरी गुड। और a प्लस बी, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आप जरा सोचिए, ये दोनों का तो काम हो गया था, क्या ये दोनों है? एकदम है। देखिए 4 2 6 और इससे गुना होगा 6 4 10। सबको पता है ना, गुना में आधार एक हो तो पावर क्या होता है, जुटता है, वही चीज तो है। हाँ सर 10 तो आ गया 8, देखिए वो भी आ गया, 4 2 6 6 2 8। सही है सर। अब बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, a प्लस बी का होल क्यों। कॉस पे पावर 4x का वैल्यू हमने पहले से क्या निकाल रखा है सर, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बताइए इस पूरे का मान क्या होता है, 1, और 1 का क्यू बराबर 1। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले जो दिया गया था हमने उसको तोड़ा, फिर हमने एक बार दोनों तरफ वर्क करके भी देखा
और हमने ए प्लस बी का होल क्यों लगाया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके पास क्या दिया गया है। 3 sin x प्लस 5 cos x का वैल्यू 5 है और आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, 5 sin x माइनस 3 cos x। ओके, यस सर, रेडी है सर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए सर ने क्या किया, हमें जिसका मान पूछा जा रहा था हमने उसे के मान लिया। क्या मान लिया, के। 5 sin x माइनस 3 cos x को के मान लिया। सर अब आप आगे करोगे क्या, हमको पहले बताओ ताकि हम भी साथ साथ करेंगे। क्या ठीक है, हम इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है सर, तैयार है, आइए। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, 9 sin स्क्वायर x 25 cos स्क्वायर x और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। सर ये कैसे हुआ, अरे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर समझ गए, इसको कीजिए। अब देखिए हमने दोनों का स्क्वायर कर लिया और अब हमारा इरादा क्या है सर, जोड़ना है। जोड़िएगा तो ये प्लस में और ये माइनस में पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 25 और 9 कितना हो जाएगा सर, 34। उधर भी बाबू यही हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 25 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए इससे क्या कॉमन आ सकता है सर, 34। अब कोई बच्चा पूछेगा सर आगे क्या कहेंगे, अरे भैया पूछने की बात है, बताइए इसका मान 1 होता है। हाँ सर, ये 34 25 प्लस के स्क्वायर, 34 में से 25 गया 9, इस तरह के का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 3। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले जो निकालना था हमने उसको के माना, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, बन गया। नोट कीजिए। अब की जात बचा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन के इस हिस्से को देखें। ये ऐसा कुछ दिया गया है। सबसे पहले ना आप इसका रैशनलाइजेशन कीजिए, जिसको हिंदी में हम लोग परमेयकरण बोलते हैं। कैसे होता है सर, प्लस में है ना तो इसके माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दो। ओके, ऐसा हो गया।
अब बताइए, ये आपका हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यस सर। नीचे बाबू क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर एक्स। हमने जब आपको फंक्शन बताया था तो हमने एक बेसिक जानकारी आपको ये दिया था कि बचपन की बात भूल जाइए, अब इस बात को याद रखिए कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉड एक्स। रूट अंदर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉड एक्स। तो ये जब रूट से बाहर निकलेगा, किससे बाहर निकलेगा, रूट से, तो आपका इसके ऊपर मॉड लग जाएगा। ठीक है, फिर सर ने आपको पढ़ाया होगा गुना और भाग में, गुना और भाग में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में मॉडुलस आप अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब खेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया है। अब आपको पता लगाना है मॉड इसके अंदर वाले को वैसे ही छोड़ेगा या उसके आगे माइनस लगाएगा। तो आपको हमने क्या सिखाया था सर, आपने ये सिखाया था अगर मॉड के अंदर का कोई चीज, कोई इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड कहता है जाओ, अगर प्लस में है तो मॉड क्या कहता है जाओ, और अगर माइनस में है तो ऐसे मत जाओ, माइनस लेके जाओ। तो कोई कहेगा सर हमको बताएगा कौन ही प्लस में होगा या माइनस में, कहे थोड़ा सोचो। अब क्या सोचना है, सोचिए। साइन एक्स का मान हमेशा कितना होता है, माइनस एक से एक के बीच में होता है, माइनस एक और एक भी होता है। ठीक है, तो अगर एक में से कोई ऐसा संख्या घटाया जाए जो एक से बड़ा हो तब ना उसका मान माइनस में आएगा जी। लेकिन सबको पता है साइन एक्स का मान तो एक से ज्यादा होता ही नहीं है। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो ये जब भी एक से घटेगा तो प्लस में ही आएगा, और मॉड को जैसे ही पता चला कि उसका इनपुट प्लस में है, मॉड ने बोला भाई उसको जाने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर। ठीक है, अब नीचे cos x की बात है। अब क्वेश्चन के ना इस हिस्से की बात होगी जो उस समय से हम लोगों ने देखा नहीं। यहां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये जो x है ना, ये 90 से बड़ा है और 270 से छोटा है, 90 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो ये किस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है सर, सेकेंड और थर्ड में। अच्छी बात क्या है सर, cos x सेकेंड में भी निगेटिव होता है और थर्ड में भी निगेटिव होता है। अब क्या पता चला, मॉड को ये पता चला अरे cos जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, माइनस में आएगा। तो मॉड क्या कहेगा, कहेगा ऐसे मत जाने दो, माइनस लगा दो। कुछ बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होते कि सर ये माइनस कैसे हो गया, हमने तो बचपन से पढ़ा है मॉड प्लस में। देखिए ध्यान से सुनिए, cos का वैल्यू माइनस में आ रहा है और हम माइनस दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, आपको ये देखने में माइनस लग रहा है, एक्चुअल में ये प्लस में है। अब आप इस माइनस को हटा दो थोड़ा इधर, अब देखिए 1 बाय कॉस सेक एक्स और ये tan x, माइनस से गुना कर दीजिए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, मजेदार था। हम वो मॉड के बारे में याद रखिए कि मॉड के अगर अंदर का इनपुट पॉजिटिव है तो वो वैसे निकल जाएगा, और माइनस है तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, और रूट अंदर एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले
y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई। देखिए ये हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले ना इसका परमीकरण कर लेते हैं, जैसा कि भी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। और इसको बोलेंगे भैया आपका भी टाइम आएगा, पहले इधर का काम होने दीजिए। ओके सर। चलिए ऐसा सीन हो गया। यस सर। अब देखिए यहां पे आपका लिखा हुआ है y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई। ओके ठीक है सर। अब बताइए 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा? सर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं बहुत अच्छा। तो रूट के अंदर क्या आ गया बताइए? सर आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो गया। अब आप में से सारे बच्चे को नीचे वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हो गया। सर अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको एक बात बताए थे कि जब भी रूट से बाहर निकले, और यहां इंटरवल भी दिया गया है, आप इसमें ना मॉड लगा लो। एकदम स्टेप बाय स्टेप इत्मीनान से देखिए, कोई धड़फड़ाहट नहीं। गुना या भाग में सर ने बोला है मॉड कैसा हो सकता है? अलग अलग। 100% होगा ही होगा। फिर क्या बोले थे? मॉड आपसे पूछेगा बताइए अंदर वाला चीज प्लस में है या माइनस में? प्लस में है तो जाने देगा, माइनस में है तो माइनस लगाएगा। चूंकि 0 से 90 के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव प्लस, और एक भी कैसा है? प्लस। दो पॉजिटिव को जोड़ने से पॉजिटिव ही आएगा। हाँ सर समझ में तो आ गया कि वही बात। तो ऊपर भी प्लस था और नीचे भी प्लस था, काम हो गया यहां तक। अब देखिए अब जो चीज बताने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ना एक रूल लगने वाला है। ये जो आपको सी डॉट बी दिख रहा है इसका मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। हिंदी होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, योगांतर निष्पत्ति। इसमें क्या करना है सर? अंश में हर को एक बार जोड़ना है और अंश में ही हर को एक बार घटाना है। रूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां अंश क्या है बोलिए? y प्लस 1। हर क्या है सर? 1 माइनस वाई। जोड़ दिए, बहुत अच्छा। चीजें स्पष्ट हुई कि नहीं बताइए? अंश में हर को एक बार जोड़ दिया और अंश में हर को एक बार घटा दिया। तो यही कहानी यहां भी होने वाली है। वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ऊपर देखने का बात है, y और y कैंसिल, एक और एक दो हो गया। नीचे आपका एक और एक कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, y और y 2y होगा। इसमें ना कॉस को पहले लिख दीजिए, तो थोड़ा साइन एक्स को बाद में लिख दीजिए।
ठीक है, इस चीज को लेके घबराइएगा मत, ये रूल है, आप कर सकते हो। जिस तरह बचपन में 5 से गुना और 5 से भाग होता था, यहाँ भी चल जाएगा। योगांतर निष्पत्ति का मतलब ही यही है, आप हंस में हर को एक बार जोड़ना है और हंस में हर को एक बार घटाना है, और ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल, 1/y। अब क्या बच्चों ना, इसमें 1 + cos x का एक फॉर्मूला होता है। वन प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। जी, हम अभी लिख भी देंगे फॉर्मूला एक बार, आप घबराइएगा नहीं। और sin x का फॉर्मूला सर 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये फॉर्मूला जो बच्चे अभी शुरुआत में पढ़ रहे होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा, ये सब मल्टीपल एंगल का है, हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे, घबराना नहीं है। कोई बोलेगा सर घबराना नहीं है, लेकिन घबराहट तो हो रही है, क्यों ना आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। कहीं जरूर लिख देते हैं, आप जैसा बोलो। इस क्वेश्चन में हमने 3 फॉर्मूला भी लगाया है। 1 + cos x, 2 cos² x/2, 1 - cos x, 2 sin² x/2 और sin x बराबर जी। अभी ये 3 फॉर्मूला लगा है जिसे आप आने वाले समय में पढ़ोगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि 1 + cos x ये देखिए, हमने यही यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, 1 + cos x sin x। अब बताइए ऊपर से क्या कॉमन आएगा। सर ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2 cos x/2। हाँ सही बात है, अंदर क्या बच गया, बहुत अच्छा। अब नीचे की बात देखिए, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 sin x/2। अब अच्छी बात, ये और ये कैंसल, 2 और 2 भी कैंसल। इसको पलट दीजिए, y/1। तो जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। चलिए, तो y बराबर कितना आंसर आया, 10x/2। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, हाँ जरूर कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा। ओके, इंतजार रहेगा, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब इस टाइप का आपने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया है, तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट चल सकते हैं। ओके सर, चलिए अब अच्छे से सुनिएगा। नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। भैया ये काम हम 2-3 बार कर चुके हैं, तो इतना तो अब हक बनता है। ओके सर, अब देखिए
ये जब बाहर निकलेगा तो इसमें मॉड लग जाएगा। और आपको पता है गुना या भाग में सर ने बोला है आप मॉड को अलग अलग कर सकते हो, तो हमने जल्दी से कर दिया। अब आपसे मॉड पूछता क्या है, पूछता है भैया बताओ तुम प्लस में है या माइनस में। तो साइन एक्स का मान तो कभी एक से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ऊपर वाला प्लस में ही है और मॉड ने उसको आसानी से छोड़ दिया। जाओ भाई। कौन से पूछा, कहा भैया हम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 से 180 के बीच का, तब तो तू माइनस में होगा। कहा हाँ। कहा तो तुम एक माइनस मेरे ओर से ले लो। कहा क्यों। कहा तुम माइनस में है हम भी माइनस देंगे प्लस हो जाएगा। कहा ठीक है। हो गया ना। हाँ, नीचे से माइनस कॉस एक्स कॉमन, साइन साइन कट गया, एक एक दो, सॉरी तो चलिए, ये आज आपके डिजिटल बोर्ड का पहला यूट्यूब का वीडियो था। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या चीज की परेशानी हुई या बेहतर था, तो वो भी बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लिख लीजिए।